किसी से दान लेना इतना सहज थोड़ी है, फंसना भी पड़ता है कई बार। फंस गए भगवान। भगवान बोले ठीक है, लेकिन मैं अपने माया का विस्तार करूंगा। बलि बोले मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, तुम माया करो, जो भी करो, मेरे द्वार में खड़े रहोगे आप। वो इंद्र का गाज मेरे तक नहीं आना चाहिए, पहले आपको पड़े। भगवान बोले ठीक। तुरंत भगवान अपने माया का विस्तार किए। जैसे माया का विस्तार किए, बलि ये भूल गए कि ये भगवान है। भगवान बोले थे माया करूंगा, बोले ठीक करो। बलि ये भूल गए भगवान है, और एक साधारण मनुष्य के समान भगवान पगड़ी बांधे और बलि के द्वार में एक लाठी लेकर के खड़े हैं पाताल की रक्षा करने के लिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 15 दिन बीता, वापस नहीं गए भगवान बैकुंठ। लक्ष्मी जी भारी टेंशन में। लक्ष्मी जी सोचिए, देवताओं के काम करने के लिए भगवान नए अवतार लिए थे, गए हैं, वापस क्यों नहीं आए? पता लगा है बलि के द्वार में फंस गए हैं। सावर्ण पूर्णिमा का दिन आया, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अब जैसे करके भी पति को भी वापस लाना है, बचाना है। तो लक्ष्मी जी एक बूढ़ी महिला के रूप धारण की, और बूढ़ी महिला के रूप धारण करके पाताल आती है महाराज बलि के पास, और आकर के बलि से कहती है भैया आज श्रावण पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का महापर्व है, यदि आप कहो तो मैं आपको राखी बांध दूं, मेरे कोई भाई नहीं है। बलि कहते हैं हाँ मेरे भी कोई बहन नहीं है, बहन बांध दे तू राखी। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? उसी समय फिर माता महालक्ष्मी बलि को राखी बांधती, बलि के भाई बनाए। वहीं से फिर शुरू हुआ ये नमो बलि राजा चैनल को लाइक सब्सक्राइब महाबला और कमेंट करें। दंपति रक्षामि रक्षाबंधन माचलम माचला। राखी बांधे। अब राखी बांधने के बाद बहन को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। क्या दें? तो बलि कहे बहन जो तेरे को इच्छा हो मांग ले, तेरे भाई के पास कोई कमी नहीं है, तू जो चाहे मांग सकती है। उनकी बहन कहती है, वो बूढ़ी महिला, आपके बहन के पास भी कोई कमी नहीं है भैया। बोले वो तो स्वयं महालक्ष्मी है उसके पास। बोले आपके बहन के पास भी कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए भैया। बोले अरे कुछ तो मांग ले बहन, राखी है। बोले मेरे पास कुछ कमी नहीं है। अरे कुछ तो कमी होगा, वो मांग ले। बोले कोई कमी नहीं है भैया। अरे कुछ तो कमी होगा बहन। दे नहीं चाहते हो तो अपने द्वारपाल को मेरे को दे दो भैया। बोले क्यों, मेरे द्वारपाल से तेरा क्या रिश्ता है? बहुत पुराना रिश्ता है भैया। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बहुत पुराना रिश्ता है। अब बलि तो नहीं पहचान रहे हैं कि वो भगवान है। बलि बोला है द्वारपाल। द्वारपाल आए। आने के बाद द्वारपाल से कहता है द्वारपाल एक काम कर, आज के बाद जा तू मेरे बहन के घर में रहना, मेरे बहन के घर की रखवाली करना। द्वारपाल कहते हैं धन्य हो महाराज, इतने बड़े दानी अपने सच्चे द्वारपाल, क्योंकि एक सच्चा सेवक मिलना एक स्वामी के लिए बहुत कठिन बात है। चापलूस तो आपको हर 10 दिन में मिल जाएंगे नए नए, है ना। चापलूस सेवक जो हैं आपको मार्केट में चलते चलते कई मिल जाएंगे। जब वो आपके प्रतिष्ठा, आपके सम्मान, जब तक आपके पास धन है उसको देख करके आपके आगे पीछे घूमने वाले, ठीक है। लेकिन जो सच्चा सेवक है, जो आपके दुख में, आपके संघर्ष में भी आपके साथ खड़ा रहे, जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहे, कोई भी परिस्थिति आ जाए, जो आपके साथ कभी गद्दारी ना करे, उसका प्राण चला जाए लेकिन जो आपसे गद्दारी नहीं करे, ऐसे सेवक कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं, ठीक है, जिसकी निष्ठा का सम्मान होता है। और ऐसे सेवक मरने के बाद भी उनका नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाता है, ऐसे कर्तव्य प्राण। तो बोले ऐसे सेवक को आप अपने बहन को दे दिए, क्या दानवीरता है आप में राजन, आप ही के समान दानी आपके पिताजी थे महाराज विलोचन। बलि का दिमाग खराब हो गया। अच्छा अरे सेवक, मैं तेरे को क्या थोड़ा सा तेरे से बात किया, नौकर आदमी है तू, मेरे बाप के नाम ले रहा है, क्या जानता है मेरे बाप के बारे में? आपके बाप क्या महाराज, मैं तो आपके बाप के बारे में जानता हूँ। अच्छा कौन है मेरे बाप के बाप? बोले हे राजन तुम्हारे पिता विलोचन। बोले हाँ। उनके पिता कौन है? तो सेवक कहता है जो द्वारपाल था, विलोचन के पिता प्रहलाद। अच्छा प्रहलाद के पिता कौन है जानते हो? द्वारपाल कहता है हाँ। बलि पूछे कौन? तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप, नरसिंह भगवान ने उनका उद्धार किए थे। अच्छा हिरण्यकश्यप के पिता कौन है? तो द्वारपाल कहता है हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप ऋषि। चलो उसके पिता कौन है? द्वारपाल कहता है कश्यप ऋषि के पिता मरीचि, महर्षि मरीचि। बोले उसके पिता कौन है? द्वारपाल कहता है उसके पिता ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी। अच्छा बोले ब्रह्मा जी के पिता कौन है? द्वारपाल कहता है मैं, क्योंकि वो मेरी नाभि कमल से निकले हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजाश्रय। फिर वो द्वारपाल अपने उस द्वारपाल रूप के त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में आए। क्षीरो दंडवत प्रदेश है सुचमणि बल सत्सई करे मुक्तिकाना मारा प्रत्ता सरस्थ स्फटिकणि भैर मुक्ति कर्मण्य तंगा सभैर भैर भैर परिवृतय मुक्त पीयूष वर्षयानंदेन पुण्यागले नीलगदा शंखपाण रवकंधा। भगवान नारायण जी के स्वरूप में जो वृद्ध महिला थी लक्ष्मी जी के स्वरूप में आई। हिरण्यवर्णाम हरणिम स्वर्णजरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जातवेरमः। दोनों के दिव्य स्वरूप को देखे बलि गदगद हो गए, नेत्र से अश्रुपात होने लगे। लक्ष्मी नारायण की प्रार्थना किए, लक्ष्मी नारायण के स्तवन किए, और प्रार्थना करने के बाद लक्ष्मी जी नारायण जी के साथ में बैकुंठ प्रस्थान किए।